Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. So again, another very important video for BS students, especially affiliated colleges. So what they have to do after their result. अगर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, especially अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप हो गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में या किसी और सेमेस्टर के अंदर अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से या CGPA सही ना होने की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से, तो उनको अब क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या रूल है, क्या पॉलिसी है। तो ये सारी चीजें जी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा रिजल्ट का एनालिसिस हम कहां से देखेंगे, जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है वो कहां से देखेंगे। तो स्पेशली जो BS के टीचर्स हैं और स्पेशली जो यंग टीचर्स हैं उनके लिए भी ये चीजें जानना बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि आपकी ACR के अंदर जो रिजल्ट लिखे जाएंगे वो जाहिर बात है जो यूनिवर्सिटी है या आपका बोर्ड जो है उसके साथ टैली करके क्या पॉजिटिव रिजल्ट है क्या नेगेटिव रिजल्ट है वो आपने लिखना होता है। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि वो जिस इदारे में पढ़ रहे हैं वहां का ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, कि अगर उनसे कोई पूछता है जी आपके कॉलेज का रिजल्ट क्या रहा, प्लस रहा या माइनस रहा, तो कहाँ से हम ये चीजें देख सकते हैं। यानी कि एक तो ओवरऑल रिजल्ट एनालिसिस है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, और उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होता है कि आपके सब्जेक्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे कॉलेज के अंदर और उसमें से कितने पास हुए कितने फेल हुए, तो इस तरह आपका रिजल्ट कितने परसेंट रहा। तो ये चीजें सारी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताऊंगा, स्पेशली जो 2024 एंड 2025 का जो सेशन अभी स्टार्ट हुआ है उसके लिए भी, और जो इससे पिछले साल का सेशन था उनके लिए भी। तो इसलिए आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो मैं लेके चलता हूँ ये आप लोगों को डायरेक्टली रिजल्ट के एनालिसिस के हवाले से और कुछ चीजों के हवाले से। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना है और उसके बाद फिर आपने कहाँ जाना है, आपने ये एग्जामिनेशन, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ऊपर एक सिंपल सा जो फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को जाना है रिजल्ट वहां पर, और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन न्यूज भी है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें वहां पर भी आपको मिलेंगी, ये एटसेट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन अभी हम रिजल्ट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हम चलते हैं ही दोबारा से रिजल्ट की तरफ। तो ये रिजल्ट का पेज आपने ओपन कर लिया। अब अगर इन केस देखेंगे तो आपने किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट देखना है या किसी भी प्रोग्राम का रिजल्ट देखना है, जैसे हम BS 4 ईयर प्रोग्राम डिग्री प्रोग्राम तो फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस मास्टर सिस्टम उसको देखना चाहते हैं, आपने उसको क्लिक करना है और उसके नीचे फिर डेफिनेटली वही आ जाएगा BS 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। आप उसको क्लिक करेंगे तो इसमें कोई भी आप लोग सेमेस्टर का रिजल्ट देख सकते हैं और अपना रिजल्ट वहां से मालूम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जैसे कह रहा था कि ये तो एक स्टूडेंट को अपना जस्ट रिजल्ट पता चलेगा, ओवरऑल इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट कहां से देखना है उसके लिए अब आप लोग साथ आ जाए दोबारा से। ये लेफ्ट हैंड पर जो आप लोगों को कॉलम दिखाई दे रहा है उसमें अगर आप देखेंगे डेट शीट, रिजल्ट, स्केजुअल, एडमिशन फॉर्म, स्केजुअल फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एंड कोर्स आउटलाइन एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन न्यूज के नीचे पास पेपर्स और उसके नीचे है ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस गजट। तो आप लोगों को यहां पर चले जाना है और यहां से जाकर जब आप ओपन करेंगे इस पेज को तो वहां लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ BS आफ्टर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 7 सेमेस्टर, इसी तरह से BS आफ्टर एसोसिएट प्रोग्राम 6 सेमेस्टर। और हमने जाना है क्योंकि BS 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर जो कि अब ओवरऑल रिजल्ट है। लेकिन अब देखें यहां पर आप नीचे आएंगे तो BS आफ्टर एसोसिएट डिग्री के नीचे यहां मजीद नीचे आ जाएंगे तो लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ BS 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम एग्जामिनेशन स्प्रिंग 2022। यानी कि अभी आप लोगों का 2023 वाला जो अभी रिजल्ट अभी अभी फ्रेश रिजल्ट कल परसों जो आया है वो अभी फिलहाल इसमें शामिल उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जारी बात है उसका एक एनालिसिस वो बना रहे हैं, वो बनाकर कुछ दिनों तक यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और जब हो जाएगा तो आप उसको वहां से जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो पिछला पड़ा हुआ है मैं आपको सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर, डेमो के तौर पर ये दिखा रहा हूँ कि आप वहां पर जाकर किस तरह से अपने कॉलेज का रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप लोगों ने जिस भी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखना होगा, पहली बात तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो BS 4 ईयर प्रोग्राम डिग्री प्रोग्रामरी फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस, उसमें भी आपको बताया कि साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, एक स्प्रिंग और एक फॉल। तो इसी वजह से आप लोगों का अभी क्योंकि स्प्रिंग जो है वो पुराना हो चुका है, फॉल जरा थोड़ा नया है, यानी इन अदर वर्ड्स अब जो आप लोगों का आएगा तो वो क्या आएगा, वो आप लोगों का आएगा जी स्प्रिंग 2023। तो अभी स्प्रिंग 2023 यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, लेकिन जो फॉल 2022 वाला है वो मैं जस्ट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर ये सेमेस्टर 3, 5 और 7, यानी कि ये जो है ये फॉल में आते हैं और इस तरह से सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8 ये स्प्रिंग में आते हैं। तो आप लोगों का अभी 1, 2, 1, 3, 5 और 8
ये पड़ा हुआ है यहाँ, ये 2022 वाला रिजल्ट है, यानी पिछले साल का जो अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेटेड है, जो आप लोगों को यहाँ पर वेबसाइट पे मिल रहा है, ये वो है। तो सेमेस्टर 1 का देखना चाहें, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, और इसमें देखें दो कैटेगरीज है हमारे पास, एक सब्जेक्ट वाइज पास परसेंटेज, और एक नीचे आप आएंगे तो ये ओवरऑल है, और ये है बाय इंस्टीट्यूट। अगर आप ओवरऑल देखते हैं, सपोज करें सेमेस्टर 1 का, तो इसमें मैं बॉटनी से रिलेटेड क्योंकि बात देखना चाह रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पर जो बॉटनी से रिलेटेड हमारे पास रिजल्ट है, तो मैं नीचे आगे ये सारा चल रहा है, ये जोलॉजी है, फिजिक्स है, एक्सेट्रा, मैथ है, और इसी तरह से ऊपर आ जाएंगे दोबारा, तो ये हमारे पास जी यहाँ पर ये केमिस्ट्री है, और उसके बाद फिर ऊपर ये है जी बॉटनी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है जी बॉटनी का रिजल्ट, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर ये पेपर कोड नजर आ रहा है, बॉट 101, बॉट 102, बॉट 105, बॉट 106, बॉट 107, बॉट 108। यानी कि इसमें आप लोग देखें तो लिखा हुआ है बॉटनी 1 प्लांट डाइवर्सिटी, देन बॉटनी 1 प्लांट डाइवर्सिटी, देन प्लांट डाइवर्सिटी। तो ये प्लांट डाइवर्सिटी का जो ओवरऑल रिजल्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए वो 1229 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, उनमें से 1096 ने पास किया इसको। तो पासिंग परसेंटेज ओवरऑल जो आई है वो 89.18% आई है। ये मैंने अभी आपको जैसे बताया है कि ये ओवरऑल है। अगर इन केस आप लोग जाएंगे जी अपने इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज देखना है आपने, कि आपके जो अपने कॉलेज है आपका, वहां पर कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, कितने पास हुए थे, तो आप लोग अब चले जाएंगे इंस्टीट्यूट की तरफ, यानी कि ओवरऑल इंस्टीट्यूट परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। तो अब मैंने वो ओपन कर ली है, तो अब मैं जरा इसमें से किसी भी एक कॉलेज का देख लेता हूँ। सो गुजरांवाला के किसी कॉलेज का देख लेते हैं, चलें। यहाँ पर ये देखें, FG डिग्री कॉलेज गुजरांवाला कैंट, ये गुजरांवाला कैंट का रिजल्ट है। यहाँ पर बॉटनी का मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट अपीयर ही नहीं हुआ, तो जहां पर बॉटनी का कोई स्टूडेंट अपीयर हुआ है जी, हम उसको देख लेते हैं। तो जरा हम नीचे आ जाते हैं, ये है जी हमारे पास FG डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कश्मीर रोड रावलपिंडी कैंट का ये रिजल्ट है। जस्ट आपको डेमो देने के लिए कि यहाँ देखें, ये बॉटनी के प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर दो स्टूडेंट्स अपीयर हुए, दोनों पास हुए, तो 100%। अब वहां पर ओवरऑल रिजल्ट क्या था, 89%, और यहाँ पर क्या है 100%। तो इसका मतलब क्या है कि ये +11 में आएगा, यानी ये पॉजिटिव रिजल्ट है, और +11 लिखा जाएगा। इसी तरह से प्रैक्टिकल का भी है, और इसी तरह से बाकी भी है। लेकिन ये जो बॉट 107 कोड है, उसमें 23 स्टूडेंट अपीयर हुए, 21 पास हुए, तो 91.30% है, ये भी प्लस में आती है। तो इस तरह से आप अपने कॉलेज का जाकर यहाँ चेक कर सकते हैं। ये सारे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कश्मीर और रावलपिंडी कैंट, इसी तरह से नीचे आ जाएंगे, ये भी रावलपिंडी का ही कॉलेज है, ये भी है। तो इस तरह से ये पहले इस्लामाबाद है, फिर वाह कैंट है। तो इन केस आप लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जहां पर भी आप हैं, जहां पर भी जिस भी कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हैं, तो आप अपने कॉलेज का यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट देखकर अपने कॉलेज को कंपेयर कर सकते हैं ओवरऑल रिजल्ट के साथ। ये सियालकोट है। इसी तरह से मैं ना एक्चुअली क्योंकि गुजरांवाला का हूँ, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ गुजरांवाला के किसी कॉलेज का रिजल्ट देखने के हवाले से। तो ये आ गई गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज किला दीदार सिंह, ये लेकिन ये भी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, शहर गुजरांवाला नहीं है। तो अगेन चले जरा थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन केस देखेंगे, तो आपको मैं गुजरांवाला के कॉलेज में लिए चलता हूँ, वहां पर देख लेते हैं जी बॉटनी का रिजल्ट क्या है। ओके, अब ये जैसे अब आप लोगों के सामने ये गुजरांवाला गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज सेटल डाउन गुजरांवाला आ चुका है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जी बॉट 101 प्लांट डाइवर्सिटी, ये जो कोड था, इसमें 27 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 24 ने पास किया, 88.89%। और अगर इन केस आप लोग 105 कोड के साथ जाएंगे, तो 73 में से 64 ने पास किया, 87.67। यानी कि ये जोलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी वगैरह में डिफरेंट कोड्स हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप बॉट 107 की बात करेंगे, तो 19 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपीयर हुए, और 19 स्टूडेंट्स ही पास हुए, 100% रिजल्ट रहा। प्लांट डाइवर्सिटी लैब में भी 100% रिजल्ट रहा। तो इस तरह से आप लोगों को जी अपने इदारे का भी जो पासिंग परसेंटेज है वो पता चल जाती है। अब ये मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से आप लोग जो है वो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 7, और अगर इन केस आप लोग जाएंगे, ये स्प्रिंग मैंने निकाला हुआ है, बल्कि फॉल निकाला हुआ है, अगर आप स्प्रिंग में चले जाएंगे तो फिर वो सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8 का रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि वहां पर अगर इन केस आप देखेंगे, तो ये देखें यहाँ पर BS 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर जो एग्जामिनेशन है जी हमारे पास स्प्रिंग के हवाले से, अगर मैं उसको ओपन करूंगा, तो ये 2, 6, जो 2, 4, 6 और 8, ये उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अभी 2023 का यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ, तो जैसे ही वो अपलोड होगा इंशाल्लाह मैं वो भी आपको एनालिसिस करके आपको एक PDF बनाकर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर। इसके बाद अब चलते हैं जरा जो ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं
उनके हवाले से क्या पॉलिसी है, आप अपने जो है वो सेमेस्टर को फ्रीज कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इन केस आप लोगों ने कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, जो रिवाइज आपने पेपर देना है एग्जाम के हवाले से, उसके लिए क्या रूल है, तो आप लोगों को ये भी अगेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये मिल जाएगा। ये भी अगेन पीडीएफ में आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इसलिए मेरे ग्रुप को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बीएस, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ बीएस, तो वो क्या करेंगे जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करेंगे बेल आइकॉन, और उसके साथ फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपने सेमेस्टर का नंबर बताकर मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, विच इज फ्री ऑफ कास्ट, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। तो मैं आपको जरा ये रूल जल्दी से बता देता हूँ। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये तकरीबन कोई 19-20 पेजेस हैं। तो मैं अभी फिलहाल वो सारी चीजें तो आपको नहीं शेयर करूंगा। इसमें आप लोगों को ये 2024 और 2025 एडमिशन रेगुलेशंस, ये आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द एडमिशन ऑफ बीएस, बीएससी, बीबीआईटी, फॉर्म डी एटसेट्रा, ये सारा पीएचडी तक जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे ये इसमें मौजूद हैं इस पीडीएफ की फाइल के अंदर। तो इसलिए जो भी आप लोग देखना चाहते हैं वहां से आप देख सकते हैं। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है किसको, रूल नंबर 3 में उन्होंने आपको ड्रॉप के हवाले से, जो स्टूडेंट्स ड्रॉप होते हैं किसी सेमेस्टर के अंदर, तो उनके हवाले से ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हैं। ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। अल्लाह ना करे आप में से कोई ड्रॉप हो तो उसके लिए क्या रूल और क्या पॉलिसी है। तो लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हुज नेम्स वर ड्रॉप्ड और स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रोल्स ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, टीचिंग डिपार्टमेंट, सेंटर, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉन्स्टिट्यूएंट, अफिलिएटेड कॉलेज ड्यू टू। अब रीजन क्या हो सकती है? पहली बात, शॉर्टेज ऑफ लेक्चर। अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा कि ये आपकी अटेंडेंस किस तरह होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स स्पेशली अटेंडेंस को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो अगर इन केस किसी टीचर ने आपका ये जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो आपको उसकी बेस पर ड्रॉप कर दिया, तो आपका एडमिशन दोबारा नहीं हो सकेगा। जरा सुन लें। और वो कितनी पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए, अटेंडेंस परसेंटेज होनी चाहिए, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। लिखा हुआ है कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेक्चर्स और नॉन पेमेंट और ऑफ ड्यूज और पुअर परफॉर्मेंस और नॉन अपेयरेंस इन एग्जामिनेशन, यानी इवन आप मिड के अंदर अगर आप अपीयर नहीं हो रहे तो ये भी आपके खिलाफ जाएगा, क्लास में नहीं आ रहे वो भी आपके खिलाफ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वो भी आपके खिलाफ जाएगा। ये एनुअल सिस्टम में भी बात हो सकती है और सेमेस्टर में भी। शैल नॉट बी ग्रांटेड रीएडमिशन विदाउट द परमिशन ऑफ द सिंडिकेट। द सिंडिकेट में नॉट कंसिडर सच केसेस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी। वो कमेटी बनेगी, वो रिकमेंडेशन देगी और उसके बाद फिर आपका सिंडिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी का वो डिसाइड करेगा कि आपका दोबारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। द यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी में कंसिडर सच केसेस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव डीन्स ऑफ द फैकल्टीज, प्रिंसिपल्स ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनकी जो है वो रिकमेंडेशन पर ये कमेटी अपना जो है वो कर सकती है काम। However, the students dropped or struck off from the roles of any university, teaching departments, etc. due to poor performance under semester system shall not be granted readmission in any case in the same department, center, institute, constituent affiliated colleges. However, those students who have been dropped in the first year, अब जो स्टूडेंट ड्रॉप हुए उनका तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल परमिशन नहीं है कि उनका रीएडमिशन हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव बीन ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट ईयर, एनुअल सिस्टम हो या सेमेस्टर सिस्टम हो, तो सेमेस्टर 1 के अंदर अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप होता है और उसकी रीजन जेन्युइन होनी चाहिए, ऑन अकाउंट ऑफ जेन्युइन रीजन सच एज health, etc., may reapply for the fresh admission with the approval of the dean after recommendations from HOD, director, principals of the university, teaching department, school, center, institute, constituent and affiliated colleges। तो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर उनका रीएडमिशन हो सकता है। और इसमें स्पेशली जो अब चांस है जी, स्पेशल चांस है फॉर ड्रॉप स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या तरीकाकार है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, और उसमें क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले जरा छोटी सी बात सुन ले कि इन केस द स्टूडेंट्स रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर 7 days विदाउट लीव approved by the concerned HOD, his or her name shall be removed from the rolls. However, the students shall be eligible for re-enrollment within the 3 weeks time from the date first absence if approved by the chairman admission committee on the payment of the prescribed fee in the University of the Punjab Lahore, etc. और उसके बाद फिर मैं आपको जरा वो चीज दिखा देता हूं कि जो अगर इन केस अब स्पेशल चांस जो है वो इस दफा उन स्टूडेंट्स के लिए किस तारीख तक है वो भी मैं आपको बता देता हूं।
ये एक छोटा सा ही मैं अगेन जो है वो आपके साथ नोटिफिकेशन कह लें या एक छोटा सा जो इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करते हुए ये इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक चीज ध्यान में रख लें, तारीख क्या है स्पेशल चांस के लिए एप्लीकेशन देने की, कि अगर आप ड्रॉप हो गए हैं तो आप एप्लीकेशन किस तरह फॉरवर्ड करेंगे और किस तारीख तक ये आपने एप्लीकेशन देनी है। तो 15 अगस्त तक ये एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। कैसे करना है? हैंड रिटन एप्लीकेशन एड्रेस टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस पंजाब यूनिवर्सिटी एंड मस्ट बी साइंड एंड स्टैम्प फ्रॉम द कंसर्न कॉलेज प्रिंसिपल। आपने हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं ड्रॉप हो गया हूं, ये मेरी रीजन थी, मैं एग्जाम में अपीयर नहीं हो सका या इस वजह से मैं जो ड्रॉप हुआ हूं, वो रीजन आपने लिखनी है। फिर आपने रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे री एडमिशन कर दिया जाए मेरा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को साइन करवाने हैं, स्टैंप लगवानी है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल की। उसके साथ फिर अटैच लास्ट रिजल्ट कार्ड विद एप्लीकेशन, जो आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट था या रिजल्ट कार्ड है जो आपका लास्ट ईयर जो लेटेस्ट है, वो आप लोगों ने साथ अटैच करना है जिसमें आप पास हुए हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटिंग इन पंजाब यूनिवर्सिटी बीएस प्रोफेशनल सेक्शन डायरी, और वहां पर आपने इसको सबमिट करवाना है। और वहां पर आपने बकायदा सेक्शन डायरी का मतलब ये होता है कि डायरी नंबर लगवाएं, बाई हैंड देकर आए, एप्लीकेशन वहां पर सबमिट करवाएं। स्पेशल चांस मीटिंग एक्सपेक्टेड नियर टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जो अगली दफा एग्जाम होगा पंजाब यूनिवर्सिटी का उससे पहले तक ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी स्पेशल चांस वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड कैंडिडेट कॉन्टेक्ट टू द कंसर्न कॉलेज फॉर एनी अपडेट ऑफ मीटिंग। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉलेज के ऑफिस से जाकर ये इंफॉर्मेशन देनी है कि क्या मीटिंग हो चुकी है, उसका क्या रिजल्ट आया है। आफ्टर मीटिंग यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म टू द कॉलेज थ्रू लेटर ऑफ द चांस और ग्रांटेड नॉट ग्रांटेड टू द कंसर्न कॉलेज, कि आपके इन स्टूडेंट्स को क्या परमिशन दी गई है कि वो दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं या बैठ सकते हैं, रीएडमिशन हो सकता है, या वो उनको इजाजत नहीं दी गई। तो एक सिंपल सा मेथड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्पेशल चांस है फॉर ड्रॉप स्टूडेंट्स जो ड्रॉप हो गए हैं, तो वो किसी वजह से अगर इन केस आप दोबारा से रीएडमिशन लेना चाहते हैं, जेन्युइन रीजन थी, तो आप इस तरह से एप्लीकेशन देकर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवा के सबमिट करवाएं। और उसके बाद फिर आप लोगों को वो कमेटी जो होगी या मीटिंग जो होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा कि आपको दोबारा से एग्जाम में इजाजत मिलती है बैठने की या नहीं मिलती। एक तो ये चीज थी। बाकी ये है कि अगर इन केस और भी रूल्स जो हैं वो आप इन केस देखेंगे तो उसमें जो फ्रीज करने का है कि आप अपने सेमेस्टर को किस तरह फ्रीज कर सकते हैं, उसके लिए भी यही तरीका है कि आप एप्लीकेशन देंगे, प्रिंसिपल के साइन करवाएंगे, और उसके बाद फिर फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि अब आपने सपोज करें कि आपने 2 सेमेस्टर्स करनी है और आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ गया है और उसकी वजह से आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर अभी फिलहाल अपीयर नहीं होना चाहते, एग्जाम नहीं देना चाहते, तो आप फ्रीज करवा लें। और ये 1 साल तक, यानी 1 साल का मतलब 2 सेमेस्टर तक ये आपको इजाजत है कि आप फ्रीज करवा लें, और उसके बाद दोबारा रीएडमिशन आपका होगा। और उसके रीएडमिशन का मतलब आप दोबारा से उसी जो है वो सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेकर, यानी कि अगर आपने 2 सेमेस्टर कर लिए थे तो तीसरे सेमेस्टर में आप साल के बाद भी दोबारा से आकर अपीयर हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो 2 सेमेस्टर तक इजाजत है फ्रीज करवाने की। और इसके अलावा भी और चीजें हैं, जैसे कि अगर इन केस आप रिवाइज करना चाहते हैं, आपका अगर सी जीपीए या जीपीए आपका अच्छा नहीं आया, पहले सेमेस्टर में जीपीए होता है और अगले सेमेस्टर में सी जीपीए, तो उसमें भी यही है कि आप लोग जो है वो उसकी रिवीजन के लिए या उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसकी, और उसमें आपको दोबारा से अपीयर होने के लिए जारी बात है कि फीस वगैरह पे करना पड़ेगी। तो ये सारे रूल्स, अब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो मैं इंशाल्लाह ये बाकी के रूल्स का आपको पीडीएफ जो है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर इन केस आप कोई भी और बात पूछना चाहते हैं अपने बीएस के हवाले से, तो मुझे आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका आपको मैं हल बताऊं और उसका आंसर जरूर दूं। यहां तक कि ये सारी बातें थी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मजीद आपके साथ मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों की कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, और जो नहीं हुई वो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले पीडीएफ से क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम एक तो मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।